हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए साइंस की 44th वर्कशीट जिसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि तत्व क्या हैं और इनका वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, और हमने त्रिक और अष्टक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, अब देखो, जब तक कुछ ही तत्व खोजे गए थे तब तक उनको व्यवस्थित करना बहुत आसान था, पर जैसे जैसे अधिक तत्व मिलते गए वैसे वैसे उनको व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल होता गया। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो गया और कुछ वैज्ञानिकों ने अभी भी खोज जारी रखी किसकी, कि कोई ऐसा सिद्धांत बना सकें जिससे तत्वों को वर्गीकृत किया जा सके। तो रूसी रसायनज्ञ था दमित्री इवानोविच मेंडलीव। उसने क्या किया, उसने एक आवर्त सारणी विकसित की और अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया, और उसने 63 तत्वों के साथ कार्य आरंभ किया। और उसने ध्यान रखा कि उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। अब यहाँ पर उसने एक कार्य किया कि तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों को ध्यान में रखा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना? क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और उसने क्या किया, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र, उनको तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना, और समान गुणधर्म वाले तत्वों को जब उसने एक साथ रखा तो उसने पाया कि अधिक तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक है, और उसने क्या देखा कि एक जैसे गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक टाइम के बाद फिर से आ जाते हैं, मतलब रिपीटिशन हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसने जो आवर्त सारणी बनाई उसका सिद्धांत क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा गया। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो हमारे पास पोटेशियम K2O, कार्बन CO2, एल्यूमिनियम Al2O3, सिलिकॉन SiO2 और बेरियम BaO। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान, आवर्त सारणी के नियम का आधार है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो उसने क्या मापदंड लिया था? उसने
अपनी सारणी में उन तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया। साथ ही साथ उसने तत्वों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों के ऊपर भी आधारित किया। मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही अधिक क्या थे? अभिक्रियाशील थे और बहुत ज़्यादा यौगिक बनाते थे, इसलिए उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या ग्रुप और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।